हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे, जिसमें हमें त्रिभुज के बारे में यानी कि ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.3, इसमें हमें पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज, ट्राइंगल। ट्राइंगल कहते हैं तीन भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को, या फिर तीन असंरेख बिंदुओं से घिरी सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप 9th क्लास में हैं तो 9th क्लास के स्टैंडर्ड से इसका डिफिनेशन लिखिएगा। तीन असंरेख बिंदुओं से घिरी सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? असंरेख किसे कहते हैं इसको हम बता चुके हैं, यानी जो एक सरल रेखा पर बिंदु ना हो उसे क्या कहते हैं? असंरेख। तो देखिए, तो एक सरल रेखा एक ही सरल रेखा पर है? नहीं है, अलग अलग रेखाओं पे है, ए बी सी। अतः तीन असंरेख बिंदु भी है, सरल भी आकृति है, बंद भी आकृति है, अतः इसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में क्या क्या होता है इसके गुण देखेंगे। प्रॉपर्टीज इसका क्या क्या होता है। भुजा होती है 3, शीर्ष होता है 3, कोण होता है 3। कोई दिक्कत? उसके बाद इसका परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। मान लीजिए इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C, तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। फिर उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना संगत शीर्षलंब। संगत शीर्षलंब। फिर उसके बाद एक और सूत्र होता है हीरोन के सूत्र से, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब देख लीजिए ए बी सी क्या है? भुजा है। यहाँ पे S बराबर है A प्लस B प्लस C/2, यानी कि अर्ध परिमिति है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम मिटा देते हैं इसे। अब हम त्रिभुज के प्रकार जानेंगे। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। इसका दो तरह से प्रकार हम निकालते हैं या पढ़ते हैं, एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। पहला हम लिखते हैं भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर क्या क्या होता है? पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। फिर दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। फिर तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिसकी सभी भुजा बराबर हो। सभी भुजा बराबर। फिर इसका होता है समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा बराबर हो। दो भुजा
बराबर। फिर इसका विषम, विषम मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, कोई भुजा बराबर ना हो, बराबर ना हो, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद अगला होता है हमारा कोण के आधार पर। फिर से यहाँ पे लिख देते हैं कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार होता है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण में होता है, पहले इसका तीनों प्रकार लिख देते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे न्यून कोण के बाद जैसे समकोण होता है ना, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, उसी तरह से इसका होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। फिर तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। सबको बारी बारी से हम समझ लेते हैं। न्यून कोण, जिसका तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। यहाँ पे लिख भी देते हैं तीनों कोण न्यून हो, न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तीनों कोण न्यून कोण हो। फिर इसका समकोण हो का मतलब यानी कि 90 डिग्री। अब इसमें एक कोण होता है, क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री हो क्या हो, या एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण यानी एक कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण किसे कहते हैं, आपको 90 डिग्री से बड़ा और फिर 180 डिग्री से छोटा, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण। एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसका आपको यहाँ पे फिगर बनाकर थोड़ा सा दिखा देते हैं, जगह तो नहीं है लेकिन फिर भी समझ लीजिए। यह कौन सा त्रिभुज हो गया, न्यून कोण। कौन हो गया, न्यून कोण। अगर इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होगी तो इसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समबाहु। फिर उसके बाद है एक समकोण त्रिभुज। देखिए तो समकोण त्रिभुज, या फिर एक इसका और एग्जाम्पल दे देते हैं। यह भुजा बराबर है और यह 90 डिग्री है, तो यह कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण, और इसकी 2 भुजा आपस में बराबर है और तो इसे क्या कहेंगे, आपको 2 भुजा बराबर है तो कौन सा त्रिभुज कहेंगे, भुजा के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत। फिर है अधिक कोण, तो अधिक कोण, एक कोण अधिक कोण बना लीजिए, देख रहे हैं अधिक कोण है और इसकी तीनों भुजा में से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज भी कहेंगे और विषमबाहु त्रिभुज भी कहेंगे। ठीक है, मिटा दे अब इसे। अब हमें 6.3 एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है प्रमेय के बारे में। यहाँ पे देख लीजिए, लिखते हैं प्रमेय 6.7 थ्योरम है, THEOR थ्योरम। यह कहता है कि किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिख देते हैं किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब चलिए इसको सिद्ध करके हम दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेंगे, इसका मान लीजिए ABC। ठीक है, यहाँ पे यह कोण 1 हो गया, यह कोण 2 मान लिए और फिर यह कोण 3 मान लिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे या फिर हल। देखिए हम लिखेंगे, दिया है, आप माना भी करके लिख सकते हैं, दिया है ABC एक त्रिभुज है
एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए, कोण बी, कोण सी है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री लिखिए, या फिर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, कोई भी आप लिख सकते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब हम प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण से पहले हम रचना लिखेंगे। एक रचना हमको करना होगा। रचना कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, BC के समांतर, ठीक है ना, बिंदु A से जाने वाली एक रेखा हम खींचेंगे। खींच लिए, XY इसका नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, XY। BC के समांतर तथा A से जाने वाली तथा बिंदु A से जाने वाली रेखा XY खींचेंगे, XY खींचेंगे, ठीक है ना। अब हमने खींच दिया है। अब बताइए, अब यहाँ पे प्रमाण अब लिखेंगे। प्रमाण में यह प्रमाण यहाँ न लिखिएगा, यहीं पे लिखिएगा, पहले रचना ही लिख लीजिएगा। अब बताइए यहाँ पे यह जो कोण बन रहा है इसको हम मान लेते हैं 4, क्या मान लेते हैं 4, और इसको मान लेते हैं 5। कोई दिक्कत बताइए। अब देखिए तो कोण 4, यह जो सरल रेखा है आपको समांतर रेखा है, यह और यह, ठीक ना, रचना से माने हैं, और तो यह क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। अतः कोण 4 बराबर कोण 2 हो जाएगी एकांतर कोण से। लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 4, किस नियम से, एकांतर कोण से, एकांतर से। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर यहाँ पे कोण 5 बराबर कोण 3 हो जाएगा, या फिर कोण 3 बराबर कोण 5। यह हो जाएगा किससे, यह भी एकांतर कोण से, समीकरण 2, समीकरण 2, यह भी एकांतर से। कोई दिक्कत। अब फिर पुनः इधर ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा, मिटा दें। पुनः कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, किस नियम से, सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे सरल रेखा द्वारा बना कोण, रेखा द्वारा बना कोण 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत। अब देखिए कोण 4 के बदला में कोण 2 लिख सकते हैं, कोण 5 के बदला में कोण 3 लिख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। कोण 4 के बदला में हम कोण 2 लिख देते हैं, प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 के बदला में कोण 3 लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब फिर यहाँ पे देखिए कोण 2 के बदला में हम B लिख सकते हैं, कोण B प्लस कोण 1 के बदला में कोण A प्लस कोण 3 के बदला में कोण C। अब इसको सिलसिलेवार कर लीजिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। यह कोण C सही से लिख लीजिए, कोण C बराबर 180 डिग्री। यही ना हमको सिद्ध करना है। प्रूफ मिटा दे अभी से। अब हम प्रमेय थ्योरम 6.8 देखेंगे। 6.8 यह कहता है कि अगर किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं
तो बढ़ाई गई भुजा के द्वारा बना हुआ जो बाह्य कोण है वह त्रिभुज के दो अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होता है। उसी को हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बाहर की तरफ बढ़ाया जाए तो उसके द्वारा बना बाह्य कोण दो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। दो अंतः अभिमुख, ठीक है ना, अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज एक बना लेते हैं। यह हमारा त्रिभुज हो गया XYZ। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज है, अगर इसकी किसी भी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, तो मान लीजिए YZ की भुजा को हम आगे की तरफ कहाँ बढ़ाते हैं? W की तरफ, ठीक ना। तो अगर एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है तो उसके द्वारा बना बाह्य कोण, देखिए यह बाह्य कोण बन रहा है, बाहर की तरफ बना बाह्य कोण त्रिभुज के दो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसको हमें सिद्ध करना है। चलिए, इसको X, इसको Y, ठीक ना, और यह कोण XZW, और फिर यह हो जाएगा आपका कोण XZY। कोई दिक्कत? या फिर 1 2 3 मान ले। चलिए 1 2 3 कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। 1 2 यहाँ पे 3 और यह फिर 4। अब तो आसान हो गई। अब यहाँ पे सॉल्यूशन हम लिखेंगे। माना XYZ क्या है? XYZ एक त्रिभुज है जिसमें YZ को आगे की तरफ बढ़ाया गया है, जिसमें YZ भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया गया है, अतः उससे कोण 4 बना। कोण 4 बाह्य कोण बना। तो हमें सिद्ध करना है, हम जो किए हैं वही चीज़ लिखते हैं, और जो दिया है वही चीज़ लिखते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिखते हैं। इसमें घबराना नहीं है कि भाई हम कैसे शुरू करें, कैसे लिखें, तो इसमें घबराना नहीं है। जो चीज़ दिया है वही चीज़ लिख देंगे। यही ना हम काम किए हैं। XYZ एक त्रिभुज लिए हैं, फिर YZ की भुजा को आगे की तरफ W की तरफ बढ़ाए हैं, उसी को ना बढ़ाए हैं। जब बढ़ाए हैं तब हमारा यह कोण बन गया है, तो वहीं यहाँ पे लिख दिए हैं कि कोण 4 बाह्य कोण है या फिर बना। तो हमें सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वह लिख देंगे। सिद्ध करना है हमको कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, यही ना हमको सिद्ध करना है। अब लिखेंगे प्रमाण त्रिभुज XYZ में, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यह हो गया हमारा समीकरण 1। किस नियम से? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज के कोण योग से,
फिर उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, यह एक सरल रेखा है और यह कोण जोड़ यह कोण बराबर 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक युग्म से। फिर यहाँ पे लिख देंगे पुनः, जगह नहीं है, कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। किस नियम से? इसको समीकरण 2 मान लीजिए और यह नियम हो जाएगा रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। कोई दिक्कत? अब ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा हमें, मिटा दें। अब बताइए यहाँ पे यह है हमारा समीकरण 1 तथा 2 में इतना बराबर 180 डिग्री, इतना बराबर 180 डिग्री, RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। देखिए तो कोण 3 और कोण 3 कट जाएगा, इधर आएगा घटा लेंगे तो कट नहीं जाएगा, अतः कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। अब इसको आप फॉर्मेट में लिख दीजिएगा अगर लिखना चाहिएगा तो। कोण 1 के बदला में क्या है? कोण x, और फिर 2 के बदला में कोण y बराबर कोण 4 के बदला में कोण XZW। यही ना हमको सिद्ध करना है, प्रूफ। कोई दिक्कत? मिटा दे अभी से। अभी हम आपको जो 2 थ्योरम पढ़ाए हैं उसी थ्योरम के आधार पर हमारा 6.3 है। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको पहले फिगर दे दिया है, देख लीजिए, कुछ ऐसे दिया है, फिर यहाँ पे इसको ऐसे लाया है 135 डिग्री, फिर यह है 110 डिग्री, फिर यहाँ पे है R है, सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं S P Q R, फिर इधर है T। अब देखिए सवाल क्या दे रहा है। आकृति 6.39 में त्रिभुज P Q R की भुजाओं P Q और R Q को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण S P R बराबर 135 डिग्री, S P R बराबर 135 डिग्री है और कोण P Q T बराबर 110 डिग्री है, तो बताइए कोण P R Q, कोण P R Q यह पूछ रहा है बराबर वाट। P R Q कहाँ है? यहाँ है, यह है, इसको ज्ञात करना है हमें। देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे यह कोण बराबर इतना जोड़ इतना हो जाएगा और फिर इस कोण को हम निकाल लेंगे, इसके सहारे से रैखिक युग्म से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए या फिर प्रमाण लिखिए। सॉल्यूशन हम लिखते हैं कोण P Q T प्लस कोण P Q R, कोण P Q R बराबर 180 डिग्री। किस नियम से? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। कोण P Q T का वैल्यू दे दिया है, P Q T का 110 डिग्री। अब या का चिन्ह दे देंगे, 110 डिग्री कोण P Q R बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोण P Q R बराबर 180 डिग्री और माइनस 110 डिग्री। कोण P Q R बराबर 180 में से 110 जाएगा 70 डिग्री। एक हमारा यह कोण अभी निकल गया, लेकिन मेन कोण हमें यह निकालना है। फिर यहाँ पे इस नियम से हम ले लेंगे, ठीक ना। अब इस कोण से यह कोण जोड़ यह कोण हो जाएगा। अब देखिए पुनः देख लीजिए कोण S P R, कोण S P R बराबर कोण R प्लस कोण P Q R। किस नियम से यह होगा? एक बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे लिख देंगे बाह्य कोण अंत अभिमुख
कोणों के योग के बराबर होता है, कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखिए कोण एस पी आर का वैल्यू हमको दिया है, देखिए तो यहाँ पे दे दिया है, या का चिन्ह लगा देंगे 135 डिग्री इज इक्वल टू कोण आर का वैल्यू हमें निकालना है, पूरा लिखिए या फिर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, फिर प्लस कोण पी क्यू आर का वैल्यू, देखिए पी क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे लाए हैं, कितना है 70 डिग्री, 135 डिग्री, और फिर यहाँ पे प्लस में है, इधर संख्या वाला इधर आएगा तो -70 बराबर कोण आर के बदला में कोण पी आर क्यू लिख लीजिए, पी आर क्यू, कोई दिक्कत। अब घटा लीजिए 70 यानी कि कितना हो जाएगा 5, और फिर 13 में से 7 जाएगा 6 यानी कि 65 डिग्री बराबर कोण पी आर क्यू। आंसर मिटा दे अब इसे। दूसरा सवाल अब देखते हैं क्या दे रहा है। कह रहा है आकृति 6.40 में कोण x बराबर 62 डिग्री और कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री है। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और फिर एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है तो कोण ओ जेड वाई और फिर कोण वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको फिगर बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पे यह हो गया हमारा त्रिभुज हो गया, यह है 62 डिग्री, फिर यहाँ पे है यह कोण है, फिर यहाँ पे यह 54 डिग्री है और इसके समद्विभाजक ऐसे गया है, इसके समद्विभाजक ऐसे गया है, यह है x, फिर यह है y और यह है z। फिर यहाँ पे देखिए इसका समद्विभाजक ऐसे आया है, कोई दिक्कत। और यह कोण है 54 डिग्री, टोटल कोण कितना है 54 डिग्री, ठीक ना। अब यह हमारा समद्विभाजक दिया है, यह है 62 डिग्री, यह है टोटल 54 डिग्री, और फिर यहाँ पे हमको पूछ रहा है ओ जेड वाई, ओ यहाँ पे है ओ जेड वाई, हमको यह कोण पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। और फिर वाई ओ जेड, और फिर यह कोण पूछ रहा है, दो कोण पूछ रहा है इसमें। अब हमको सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना होगा, कोण ओ जेड वाई बराबर वाट, और फिर एक और है कोण वाई ओ जेड, कोण वाई ओ जेड इज इक्वल टू वाट। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। एक त्रिभुज दे दिया है, इसमें यह कोण दिया है, यह कोण दिया है, और इस कोण और फिर इस कोण के समद्विभाजक O पर मिलते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हमें यह कोण और यह कोण हमें ज्ञात कर लेना है। तो अब देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे या फिर प्रमाण लिख देते हैं। यह 62 है, यह 54 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से यह निकल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। किस नियम से, त्रिभुज के कोण योग, कोण यानी कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो x का वैल्यू कितना है 62 डिग्री है, या का चिन्ह दे देंगे। y का वैल्यू कितना है 54 डिग्री है, फिर यहाँ पे प्लस z का वैल्यू हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे इसको जोड़िए, 4 2 6, 6 5 11, कोई दिक्कत, 116 डिग्री प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। फिर देख लीजिए कोण z बराबर 180 और माइनस 116, फिर यहाँ पे कोण z बराबर 180 में से 116 घटा लीजिए। यहाँ पे देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, और फिर यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, 64 डिग्री। कितना हुआ 64 डिग्री, कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है इस छोटे वाला कोण का, यानी कि ओ जेड वाई। लिखेंगे पुनः कोण ओ जेड वाई बराबर कोण जेड बाई 2। क्यों, क्योंकि ओ जेड इसका समद्विभाजक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, लिख दीजिएगा यहाँ पे सामने, ओ जेड समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे
इज इक्वल टू कोण जेड का वैल्यू आया 64/2 बराबर 32 डिग्री। कोई दिक्कत? एक हमारा निकल गया। अब जब देखिए तो यहाँ पे इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका अधिया हो जाएगा, समद्विभाजक है तो ठीक ना। यहीं पे हम निकाल देते हैं पुनः, एक इसका हो गया, यह आंसर लगा दीजिए। पुनः त्रिभुज OYZ में, OYZ में कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पे कोण OYZ प्लस कोण यहाँ पे OZY प्लस कोण YOZ बराबर 180 डिग्री। यह किस नियम से? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण OYZ तो इसका अधिया हो जाएगा यानी कि 27 डिग्री। कितना? 27 डिग्री। फिर यहाँ पे प्लस OZY इसका निकाले हैं यहाँ 32 डिग्री, और फिर प्लस कोण OZ यहाँ पे क्या है, YOZ इसका तो वैल्यू हम लिख दिए हैं यहाँ पे बराबर 180। अब यहाँ हो जाएगा कोण YOZ बराबर 180 डिग्री और माइनस इस दोनों को जोड़ लीजिए, 7 2 9 और 3 2 5 59 हो जाएगा। घटाओ 59 डिग्री बराबर, घटाइए 10 में से 9 जाएगा 1, फिर यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे 121 डिग्री। आसान है कि नहीं? चलिए मिटाते हैं अभी से। तीसरा नंबर सवाल है, कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। यहाँ पे ऐसे किया है, फिर ऐसे किया है, फिर यहाँ पे ऐसे ले गया है, फिर ऐसे ले गया। इसका नाम दिया है A, इसका B, फिर यहाँ पे है आपको E, फिर यहाँ पे है C, फिर यहाँ पे है D। यह है 53 डिग्री, फिर यह है आपको 35 डिग्री। यहाँ पे पूछ रहा है कोण DCE, यह पूछ रहा है। देखिए सवाल क्या दे रहा है, कह रहा है आकृति 6.41 में यदि AB पैरेलल D दिया है, AB पैरेलल DE, फिर उसके बाद कोण BAC बराबर 35 डिग्री, कोण BAC बराबर 35 डिग्री, फिर उसके बाद कोण CDE बराबर 53 डिग्री है, तो कोण DCE बराबर 1। यह कोण हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे यह पैरेलल दे दिया है, यह कोण दे दिया है, यह दे दिया है, हमसे यह पूछ रहा है। जब यह हमको मालूम है और यह समांतर है तो यह तिर्यक रेखा हो जाएगा और यह बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक ना। तो देखिए इसको बना देते हैं, लिखेंगे प्रमाण कोण E बराबर कोण A, किस नियम से? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। फिर यहाँ पे कोण E बराबर आपका हो जाएगा, कोण A का वैल्यू कितना है? 35 डिग्री। अब देखिए हमारा यह मिल गया, तो यह नहीं निकल जाएगा। लिखेंगे पुनः त्रिभुज CDE में कोण D प्लस कोण E प्लस कोण DCE, कोण DC और फिर E बराबर 180 डिग्री। किस नियम से? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज के कोण योग से, कोण योग से। फिर अब देखिए यहाँ पे कोण D का वैल्यू हमको मालूम है 53 डिग्री, या का चिन्ह दे देंगे, प्लस E का वैल्यू मालूम है, E का वैल्यू अभी निकाले हैं 35 डिग्री, फिर प्लस कोण DCE बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़ लेंगे, 5 3 8, 5 3 8, 88 डिग्री, प्लस कोण DCE बराबर 180 डिग्री, कोण DCE बराबर 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री।
बराबर हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, फिर यहाँ पे 7 बचा, 17 में से 8 जाएगा 9, यानी कि 92। आसान है कि नहीं? मिटा दे अब इसे। चौथा सवाल हम देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है आकृति 6.42 में, सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं, उसके बाद फिर से सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे हमको दिया है ऐसे, यह है 75 डिग्री, फिर यहाँ पे है 95, फिर यह है 40, यहाँ पे है T, नामांकन कर देते हैं P, फिर यहाँ पे R, फिर इधर है Q, फिर यह है S। PQ और फिर RS दो रेखा को एक दूसरे को काट रहा है। यहाँ पे इतना कोण बन रहा है, यह कोण बन रहा है। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण PRT बराबर 40 डिग्री, फिर यहाँ पे कोण RPT बराबर 95 डिग्री, और फिर कोण TSQ बराबर 75 डिग्री है, तो कोण SQT यानी कि SQT यह कोण हमको ज्ञात करना है। ठीक ना? यहाँ पे दिया है, जो दिया है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं लिख रहे हैं, केवल लिख दे रहे हैं जो हमको ज्ञात करना है। कोण SQT वह आप लिख लीजिएगा बराबर वाट, यही हमको ज्ञात करना है। देखिए किस नियम से हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हमको यह ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे। जब यह निकल जाएगा तो यह भी मिल जाएगा, तब उसके बाद त्रिभुज के कोण योग से इसको निकाल लेंगे। चलिए देखिए प्रमाण, त्रिभुज PRT में देख लीजिए, कोण P प्लस कोण R प्लस कोण PTR, कोण PTR बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? किस नियम से? त्रिभुज के कोण योग से, त्रिभुज के कोण योग से। अब देखिए कोण P का वैल्यू है इतना 95, या का चिन्ह अब लगा देंगे, प्लस R का वैल्यू है 40, प्लस कोण PTR बराबर 180 डिग्री। जोड़ लेंगे 9 4 13 135 डिग्री, प्लस कोण PTR बराबर 180 डिग्री, कोण PTR बराबर 180 डिग्री और माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 35 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, 1 में से 1 जाएगा 0, 45 डिग्री आया। कितना आया? 45। पुनः देखिए तो यह 45 आ गया, तो यह निकाल लेंगे। कोण STQ बराबर कोण PTR शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। कोण STQ बराबर कोण PTR का वैल्यू है आपका कितना निकाला है? 45 डिग्री। यह भी हमारा मिल गया 45 डिग्री। अब फिर त्रिभुज के कोण योग से इस त्रिभुज का निकालेंगे, ऊपर मिटाना पड़ेगा, मिटा दें। लिखेंगे पुनः त्रिभुज SQT में कोण Q प्लस कोण S प्लस कोण QTS या फिर STQ, जो भी आप लिखना चाहें, STQ बराबर 180 डिग्री। किस नियम से लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, सामने लिख लीजिएगा आप, त्रिभुज के कोण योग से। कोण Q का वैल्यू देखिए हमको क्या करना है, निकालना है। कोण Q प्लस कोण S का वैल्यू, यहाँ पे S का वैल्यू 75 है, और फिर प्लस कोण STQ निकाले हैं 45 डिग्री, यहाँ है, प्लस यहाँ इज इक्वल टू 180 डिग्री, यह R है, या का चिन्ह लगा दीजिए। कोण Q
प्लस इसको जोड़िए 75 5 80 और 80 40 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे कोण इसको पूरा लिखिएगा तो टी क्यू एस या फिर एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री और माइनस 120 डिग्री। कोई दिक्कत? कोण एस क्यू टी बराबर 180 में से 120 जाएगा 60 डिग्री। आसान है कि नहीं? इस तरह से बना लीजिएगा। चलिए इसे भी मिटा दें। 5वां नंबर सवाल में हम देखते हैं 5 नंबर। यहाँ पे पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे इसका नामांकन कर देते हैं पी क्यू, फिर यहाँ आर और एस, यहाँ पे टी। यहाँ है 65 डिग्री, फिर यहाँ है 28 डिग्री, फिर यहाँ है आपको एक्स और फिर यहाँ है वाई और फिर यहाँ देखिए हो गया पी क्यू आर एस टी। ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए सवाल दे दिया है आकृति 6.43 में यदि पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस और फिर पी क्यू पैरेलल टू एस आर है और फिर कोण एस क्यू आर एस फिर क्यू आर बराबर 28 डिग्री और फिर क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स बराबर वाट और फिर वाई बराबर वाट। देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसको निकालने के लिए अगर इसका वैल्यू अगर हम निकाल देते हैं तो यह निकल जाएगा कि नहीं, और यह क्या है 90 डिग्री है। तो देख लीजिए यहाँ पे यह त्रिभुज में है, यह एक भुजा बढ़ाया गया है 65 डिग्री है, तो यानी कि यह कोण बराबर दो अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो देखिए प्रमाण लिखेंगे। प्रूफ त्रिभुज क्यू आर एस में देख लीजिए कोण क्यू आर टी इज इक्वल टू कोण क्यू एस और फिर यहाँ पे आर प्लस कोण एस क्यू आर। किस नियम से? बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर है। अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर। ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्यू आर टी कितना है 65 डिग्री है। फिर यहाँ पे इज इक्वल टू कोण क्यू एस आर नहीं मालूम है, कोण क्यू एस आर प्लस कोण एस क्यू आर दे दिया है 28 डिग्री। कोई दिक्कत? अब 65 डिग्री और माइनस 28 डिग्री हो जाएगा बराबर कोण क्यू एस आर। कोई दिक्कत? 65 डिग्री में से 28 डिग्री घटाइए, यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा 7, बचा 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 37 डिग्री। कितना? कोण क्यू एस आर का वैल्यू हमारा कितना आ गया 37 डिग्री। कोई दिक्कत? अब जब हमारा इसका वैल्यू आ गया तो यह निकल जाएगा कि नहीं। एक्स बराबर कोण क्यू एस और आर एकांतर कोण से अब x बराबर हो जाएगा हमारा 37 डिग्री। एक हमारा निकल गया। जब यह देखिए यह निकल गया, यह 90 डिग्री मालूम है तो यह नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। ऊपर वाला थोड़ा मिटा देते हैं। फिर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में एक्स प्लस वाई प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोण योग से ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना आया है हमारा 37 डिग्री। अब प्लस वाई का वैल्यू नहीं मालूम है तो वाई अब पी का वैल्यू 90 डिग्री बराबर 180। वाई बराबर होगा 180 और माइनस इस दोनों को जोड़कर घटा लेंगे। 9 3 12 127 डिग्री। कोई दिक्कत?
फिर यहाँ पे देख लीजिए घटाएंगे, 10 में से 7 जाएगा 3, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 53 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए आ गया, मिटा दे अभी से। अगला नंबर सवाल है 6 नंबर, कह रहा है आकृति 6.44 में, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे फिगर दिया है, फिर यहाँ पे ऐसे दिया है, ऐसे किया है, फिर यहाँ से ऐसे किया है, फिर इसका ऐसे किया है, ठीक है। यह है P, फिर यह है Q, फिर यहाँ पे R, इधर है S, फिर यहाँ है T। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे हमारा फिगर हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में 6.44 में त्रिभुज PQR की भुजा QR को S की तरफ बढ़ाया गया है। यदि कोण PQR और कोण PRS के समद्विभाजक, अब दोनों कोण का क्या है? समद्विभाजक है, ठीक है ना। दोनों कोण का यह समद्विभाजक है, यानी कि बराबर है। समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कोण QTR हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण QTR इज इक्वल टू 1/2 कोण QPR। QTR बराबर यानी कि 1/2 QPR, यह हमको सिद्ध करना है। अब हम प्रमाण लेंगे, प्रूफ। देखिए तो यह दोनों कोण बराबर होगा जब समद्विभाजक है, तो इसको x मान लेते हैं, दोनों x हो जाएगा। इसको y मान लेते हैं तो यह भी y हो जाएगा। कोई दिक्कत? सबसे पहले यहाँ पे दिखा देते हैं, कोण PQ और फिर T इज इक्वल टू कोण TQR बराबर x डिग्री माना। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे कोण PRT इज इक्वल टू कोण TRS बराबर y माना। कोई दिक्कत? अब इतना हमने मान लिया। अब हम क्या नियम लगाएंगे कि हमारा यह कोण और यह कोण में संबंध आए। तो देखिए तो यहाँ पे इस त्रिभुज में देख लीजिए, इस त्रिभुज में, त्रिभुज TQR में कोई दिक्कत? y बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यह कोण प्लस x हो जाएगा। देख लीजिए y बराबर x प्लस कोण QTR। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। किस नियम से है यह है त्रिभुज का एक बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। फिर यहाँ पे पुनः त्रिभुज, यहाँ पे इस त्रिभुज में PQR वाला में देखेंगे, PQR में इस त्रिभुज में देख लीजिए बाह्य कोण यह है PRS है ना। तो PRS के बदला में 2y लिख सकते हैं, यानी कि 2y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कोण 2x, ठीक है, अब प्लस यह कोण 2x प्लस कोण QPR। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हमको संबंध लाना है, ठीक ना। तो एक दूसरे में अगर हम पुट कर दें तो हो जाएगा, या फिर इसको इधर ला लें और 2 इधर कॉमन कर दें तो भी हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम y ले लेते हैं। क्या करते हैं? y ले लेते हैं। y के बदला में यह वाला लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से y का मान लेने पर कोई दिक्कत? अब ऊपर वाला थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में
2 गुना y का वैल्यू कितना है x प्लस कोण क्यू टी आर। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू क्या है 2x और फिर प्लस कोण क्यू पी आर। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर या का चिन्ह दे देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए प्लस 2 कोण क्यू टी आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? बराबर 2x और प्लस कोण क्यू पी आर। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर या का चिन्ह देंगे, इधर भी 2x इधर भी 2x, डायरेक्ट काट दें या फिर माइनस करके काटें? यहाँ पे 2x प्लस में, इधर भी 2x प्लस में है, एक साइड में आएगा तो माइनस में कट जाएगा। हमारा क्या बच गया 2 कोण क्यू टी आर इज इक्वल टू कोण क्यू पी आर। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे 2 इधर है, गुना में इधर आएगा तो भाग में कोण क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 कोण क्यू पी आर। यही ना सिद्ध करना था हमको, देखिए ना, यही ना हमको सिद्ध करना था। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः कोण क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 कोण क्यू पी आर। प्रूव्ड हो गया। चलिए आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है हमारा 7th चैप्टर, यानी कि त्रिभुज के सर्वांग क्षमता के बारे में है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।